विद्यार्थियों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटा? अच्छे हो सभी? गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, राम राम, जय हिंद। खुश रहो, प्रसन्न रहो। नॉलेज टीवी देसी ताऊ ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधे राधे सर। हम पढ़ रहे थे हिंदी में संधि, है ना? जल्दी से जुड़ जाइएगा। अन्य विद्यार्थियों को भी सूचित करिए जो इस ऐप से जुड़े हैं। जल्दी से जुड़ जाइएगा, फिर आगे हम संधि में प्रवेश करते हैं। जल्दी जुड़िएगा, शाबाश। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे संधि। संधि तो विद्यार्थियों, संधि में हमने कल स्वर संधि पूरा कर लिया था, है ना? मैंने आपको बताया था स्वरों का स्वरों से मेल होने पर जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के पुनः 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है ना? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो पहले मैं 3 क्वेश्चन आपसे करूंगा, फिर आगे हम व्यंजन संधि में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले शब्द है रावण। रावण शब्द का संधि विच्छेद क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। रई जमा अण, रो जमा अण, रऊ जमा अण, रे जमा अण। जल्दी से कमेंट करें विद्यार्थियों। सीमा जी, कपिल, सलमा रानी, पवन, जतिन, संजू, सबको राधे राधे भाई। रावण शब्द का संधि विच्छेद करिएगा। जल्दी से कमेंट करिएगा कौन सा शुद्ध है इनमें से। जल्दी करिएगा, शाबाश। बड़े ही अच्छे विद्यार्थी हैं आप। बिल्कुल सही आंसर है संजू, सीमा, खुश। बिल्कुल रावण में रऊ जमा अण बनेगा। सी आंसर है इसका, रऊ जमा अण। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और है। शब्द है नाविक। जल्दी से कमेंट करिएगा। नाविक में संधि विच्छेद क्या बनेगा? नाविक का संधि विच्छेद।
शाबाश, जल्दी करो। जल्दी से कमेंट करिएगा। क्या बात है, कमेंट करो जल्दी से, शाबाश, बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। नाविक का संधि विच्छेद, सीमा, बी। बी आंसर है, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। सीमा जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड, बहुत बिल्कुल सही आंसर इसका। गुड। अब अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद फिर टॉपिक शुरू करते हैं। इनमें से किस शब्द में यण संधि नहीं है? जल्दी से कमेंट करिएगा। इनमें से किस में यण संधि नहीं है? जल्दी से कमेंट करिएगा। इनमें से किस में यण संधि नहीं है, जल्दी बताओ। हाँ, अब ठीक, जल्दी करो बेटे। इनमें से किस शब्द में यण संधि नहीं है? प्रत्येक स्वागत पितृपदेश दैत्यारी। डी मंजू। भाई मंजू ने बिल्कुल सही बोला है। मंजू के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड, बहुत बढ़िया। मंजू ने सही आंसर दिया, डी आंसर इस पर। देखो, प्रति जमा एक, इसमें यण संधि है। सु जमा आगत, यण संधि है। पितृ जमा उपदेश, यण संधि है। लेकिन दैत्यारी में यण संधि नहीं है। दैत्यारी का संधि विच्छेद बनेगा दैत्य जमा अरी। ये है दैत्य। इस दैत्य को आपने ऐसे लिख दिया, दैत्य को ऐसे लिख दिया, यह में है, आगे अरी। अब एक नियम है, नियम क्या कहता है? बोले देखो, अ और अ प्लस के चिन्ह से पहले वाला और दूसरे वाला दोनों सेम, इनको मिलाओ तो ये बन गया आ को इसमें मैच करो, मिला दो तो दई आदा त, ये में आ मिल गया और शब्द बना दैत्यारी। तो दैत्यारी में हो जाएगी दीर्घ संधि। संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी दैत्यारी में। दैत्यारी में दीर्घ संधि है। दैत्य जमा अरी। कौन है दैत्यारी? दैत्य माने राक्षस और अरि माने शत्रु। राक्षसों के शत्रु कौन? देवता। तो दैत्यारी देवता का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिए। तो डी आंसर था आपका। हाँ, आगे देखिएगा।
अब हम पढ़ेंगे आगे। व्यंजन संधि चल रही थी अपनी। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों। व्यंजन वर्ण का मेल यदि स्वर वर्ण से हो या व्यंजन वर्ण से हो, तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन वर्ण का मेल यदि स्वर वर्ण से या व्यंजन वर्ण से हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। या यूं कह लीजिएगा, प्लस के चिन्ह से पहले यदि व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि कहेंगे। ये याद रखिएगा। व्यंजन वर्ण का मेल यदि स्वर वर्ण से हो या व्यंजन वर्ण से हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। या प्लस के चिन्ह से पहले यदि व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे जैसे ध्यान दो, जैसे सत जमा जन, सत प्लस जन, सज्जन। उत प्लस लेख, उल्लेख। उत प्लस लेख, उल्लेख। कोई भी ऐसा शब्द, वाक प्लस मय, वांग्मय। वाक प्लस ईश, वागीश। विद्वत प्लस मंडली, विद्वत प्लस मंडली, विद्वन मंडली। विद्वत प्लस मंडली, विद्वन मंडली, विद्वन मंडली। तो ये इस तरह से बनेंगे। अब देखिएगा, ये आपके सामने प्लस के चिन्ह से पहले क्या है, व्यंजन वर्ण है, हलंत है ना। देखो हलंत, प्लस के चिन्ह से पहले यदि व्यंजन वर्ण आ जाए तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। या व्यंजन वर्ण का मेल स्वर से हो या व्यंजन से हो तो उसे कहेंगे व्यंजन संधि। ये उदाहरण आपके सामने है। अब देखो, यहां तो तय बन गया ज,
यहां त बन गया ल। तो ये कैसे बना? ये है संधि के कुछ नियम जो हम पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, व्यंजन संधि का सबसे पहला नियम याद रखिएगा। नियम नंबर 1, ये आपको याद रखना होगा। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या कहता है? इस नियम का नाम है तय को पहला अक्षर। तय को पहला अक्षर, ये नियम है। व्यंजन संधि का पहला नियम विद्यार्थियों, त को पहला अक्षर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो क्या है, ये है यदि त से परे क्या हो, च, ज, ट, ड, ल हो तो यदि त से परे, ये त को पहला अक्षर, यदि त से परे च, ज, ट, ड, ल हो तो ऐसी स्थिति में ये जो त है ना, इसको सामने वाले का प्रथम अक्षर हो जाता है। नियम याद हो गया होगा। व्यंजन संधि का पहला नियम कौन सा है? त को पहला अक्षर। तो तय को पहला अक्षर हो जाएगा, कब होगा? यदि त से परे क्या हो, त के सामने क्या हो, च, ज, ट, ड, ल हो तो। जैसे जैसे ध्यान दो, जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। अब देखो त से परिचय आ गया, तो त को सामने वाले का पहला अक्षर हो जाएगा, यानी कि च हो जाएगा, उच्चारण। उत प्लस चारण। ऐसे ही सत प्लस जन। अब देखो त से परे ज आ गया है ना, त से परे ज आ गया, तो क्या हो जाएगा? सज्जन। ऐसे ही तत् जमा टीका। अब देखो त से परे क्या आ गया? तक टीका। अब देखो ड आ गया, जैसे उत प्लस दयन, क्या बनेगा? ड से परे ड आ गया तो तय को ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उड्डयन। उड्डयन। उत प्लस लेख, क्या बनेगा? उल्लेख। तो नियम समझ में आया? नियम का नाम है त को पहला अक्षर कब होगा? तो त को पहला अक्षर हो जाएगा यदि त के सामने च हो, जय हो, टेड ले हो तो। याद करने का तरीका देख लो, क्या है? च जय माने चीज, टेड माने टेढ़ी, और ले माने लो। टेढ़ी चीज लो, चीज टेढ़ी लो। ले से लड़की, ले से लड़का, यानी कि लड़की टेढ़ी चीज। ता से परे लड़की टेढ़ी चीज हो तो पहले जैसा बना देती है, पहला अक्षर हो जाता है। याद रहेगा ना, कभी भूलेंगे नहीं आप इसको। तो उत जमा चारण उच्चारण, सत जमा जन सज्जन। ऐसे ही बन सकता है उत जमा ज्वल, क्या बनेगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल में कौन सा नियम लगा? तय को पहला अक्षर, या उत प्लस लास,
तत् प्लस लीन, तल्लीन। ये सारे के सारे पहला नियम इस तरह से बनेगा। कर लेंगे? बोलो। ठीक है जी, आगे देखिए। अब नियम नंबर 2 देखिएगा। ये नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि त से परे है हो तो त द में बदलेगा, और जो है ना, ये ध में बदलेगा। यदि त से परे है हो तो तय द में बदल जाएगा, और है ध में। जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब देखो, त से परे है हो गया, तो जो ये तय है ये किस में बदलेगा? द में। और ये है किस में बदलेगा? आ तो यहीं रह गया, तो ये ध हो गया। अब इसको इससे मैच करो, इसको इससे मैच करो, तो ऊ का ऊ, आधा द, आधे द में आ की मात्रा, उद्धार। यूं भी ठीक है, और यूं लिखना चाहो तो ऐसे भी ठीक। ये दोनों तरीके से ठीक हो जाएगा। उत प्लस हार, उद्धार। ऐसे ही उत प्लस हरण क्या बनेगा? और है हो जाएगा द में। ये पूरा है द में चेंज हो गया। मिला दो, ऊ का ऊ, आधा द, पूरा ध, रे ण, उद्धरण। उत जमा हरण, उद्धरण। या फिर इसको यूं लिख दो, मैंने आपको बताया था ना, कोई भी अक्षर यदि वो पैर में लगता है तो वो पूरा होता है, और जिसके पैर में लगता है वो आधा होता है। तो उत जमा हरण, उद्धरण। अब एक आप बताएंगे, एक क्वेश्चन आपसे करता हूं। हत जमा हित क्या बनेगा? ए, बी, सी, डी। तद्धित। जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। जल्दी कमेंट करिएगा। सी आंसर है। सी आंसर। वैसे देखो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तद्धित। लेकिन अगर
आधा अक्षर पहले है ना, तो मात्रा आधे के साथ में लगती है, तो ये बनेगा डी आंसर, तद्धित। सीमा डी आंसर है, तो सीमा के लिए तालियां होनी चाहिए जोरदार। गुड, बहुत बढ़िया। तद्धित अगर आधा है ना, तो वो मात्रा में साथ रखा जाता है, तद्धित। तो ये याद रखिए। गुड। देखो आगे नियम नंबर 3। नियम का नाम है पहले को तीसरा। तीसरे नियम का नाम है पहले को तीसरा। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है एक से परे यदि स्वर हो या 3 4 हो या अंतस्थ याद रखना बेटे, यदि एक से परे क्या हो, स्वर हो, तो एक को 3 हो जाता है। इस शॉर्टकट को याद रखिएगा। ये नियम क्या कहता है? पहले को तीसरा। पहले का मतलब क्या है? किसी भी वर्ग का पहला। आप जानते हो हिंदी में 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 होते हैं। पंचते पंचवर्गा, है ना? वर्ग का पहला अक्षर होना चाहिए। जैसे कवर्ग है, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका पहला हो और उसके सामने क्या हो, कोई स्वर आ जाए, या वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए, या ये रेलवे आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वर्ग के पहले को अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है। जैसे जैसे जगत जमा ईश, जगत जमा ईश। तो ये जो तय आप देख रहे हैं, ये एक है ना, एक, क्योंकि वर्ग का पहला, तवर्ग का पहला था, सामने स्वर, तो वर्ग के पहले को अपने ही वर्ग का तीसरा। तो देखो त थ द, है ना, तो आधा दे हो जाएगा और बड़ी की मात्रा इसमें मिल जाएगी। जगत जमाईश जगदीश। कर लोगे इसी तरह से। भगवत जमा गीता। अब देखो एक से परे क्या गया, ये एक है, और इससे परे आ गया ग, क ख ग। किसी भी वर्ग का तीसरा, एक से परे स्वर आ जाए या किसी वर्ग का तीसरा आ जाए, तो तीसरा हो जाता है, तो ये हो जाएगा भगवत गीता। भगवत गीता यानी कि तय को दय हो जाएगा, भगवत गीता। जगत जमाईश, गुड जगदीश। उत्पलस घाटन। उत्पलस घाटन क्या बनेगा, ये देखिएगा। उत्पलस घाटन। अब ये जो तय आप देख रहे हैं ना, ये एक है, और सामने क्या है, अब देखो चौथा आ गया, फोर्थ है ना ये, कै खे गे घे, चौथा आ गया, कै खे गे घे। तो एक से परे 4 आ जाए तो भी एक को 3 होगा, तो तय थे दे, तो ये हो जाएगा उद्घाटन। उत्पलस घाटन, उद्घाटन। याद रहेगा बेटे। फिर ये रेलवे में से आ जाए, जैसे दिक प्लस विजय। अब देखो वो आ गया, अंतस्थ आ गया, तो कह खे गए,
याद रहेगा ना। दिक प्लस अंबर। अब देखो एक से परे स्वर आ गया, स्वर आ गया तो दिगंबर। दिक प्लस अंबर दिगंबर, कै खे गे हो जाएगा। कर लोगे ना, ये इस तरह से बनेंगे, तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। दिक प्लस विजय दिग्विजय, वाक प्लस जाल तो वाग जाल, क्योंकि इससे परे छह छह जय हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा छह छह जय, वाग जाल। तो इस नियम का नाम क्या था, पहले को तीसरा, यानी कि किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है यदि उसके सामने कोई स्वर हो, या तीन चार हो, या यर अलावा में से हो। जगत जमा ईश जगदीश, भगवत जमा गीता भगवत गीता, उत जमा घाटन उद्घाटन, दिक प्लस विजय दिग्विजय, दिक प्लस अंबर दिगंबर, और वाघ प्लस जाल वाघ जाल। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, देखिएगा। वागदान का सही आंसर क्या होगा, वागदान में से कौन सा नियम लगा है, जल्दी करिएगा। जल्दी से कमेंट करिए भाई। देखते हैं बता पाएंगे आप। पहले को तीसरा, पहले को पांचवा, तय को पहला, तय का नियम। खुशबू, ए आंसर, ए आंसर। खुशबू, लक्ष्मी, मंजू, सीमा, इन सब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है, वागदान। देखो, वाक प्लस दान, ये जो कै है ना, ये है पहला, सामने तवर्ग का तीसरा, तो एक को भी तीन हो जाएगा। ये त था द, तीसरा तवर का तीसरा, ये कवर का पहला, तो वर्ग के पहले को तीसरा, क ख ग, तो ये हो गया ग, है ना, वागदान। गुड, इसका मतलब क्या है, आप अच्छे से समझ रहे हैं। गुड बेटा, ऐसे ही समझते रहिएगा। देखो, व्याकरण शास्त्र है ना, पता ना आपको, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धता का ज्ञान होता है। आगे देखिएगा, नियम नंबर 4। पहले को पांचवा, ये नियम क्या कहता है, देखो, ये नियम कहता है, ये नियम कहता है, यदि
किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के सामने किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर हो तो वर्ग के पहले अक्षर को अपने ही वर्ग का पांचवा हो जाता है। यानी कि एक से परे पांच हो तो एक को भी पांच हो जाता है। याद रहेगा ना, ये समझो। जैसे उत जमानती, अब देखो ये तवर्ग का पहला है और इसके सामने किसी भी वर्ग का पांचवा है, तो त का पांचवा क्या होगा? त, थ, द, ध, न। तो त आधा है तो न भी आधा हो जाएगा। उन्नति, उत प्लस नति उन्नति। उत प्लस नति उन्नति। ऐसे ही कोई भी ऐसा शब्द हो सकता है, जैसे जगत प्लस नाथ, क्या बनेगा? जगन्नाथ। ये एक है, ये पांच है। एक के सामने पांच हो तो एक को भी पांच होगा, तो तय तय दे देने ये हो जाएगा जगन्नाथ। जगत जमानाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ। ऐसे ही वाक प्लस मय, वाक प्लस वांगमय। अब देखो क का पांचवा क्या बनेगा? अब ये जो क आप देख रहे हैं ये किसी भी वर्ग का पहला है और इसके सामने पवर्ग का पांचवा ब में, तो यहां पर क्या होगा? क के पांचवे को देखो, क, ख, ग, घ और ग, तो वांगमय। यानी कि वाह और ये हलंत, क्योंकि क हलंत है। वांगमय, वाक प्लस मय वांगमय। ऐसे ही विद्वत प्लस मंडली, विद्वत प्लस मंडली। देखो एक से परे पांच, भाई ये किसी वर्ग का पहला, ये किसी वर्ग का पांचवा, तो त थ द ध न, तो विद्वन मंडली। विद्वत प्लस मंडली विद्वन मंडली। ऐसे ही दिख प्लस नाग, दिख प्लस नाग दिगनाग, दिख प्लस नाग। तो का खा गा पांचवा दिगनाग, दिगनाग। दिशाओं के हाथी को दिन्नाग कहते हैं, दिशाओं का बलवान हाथी को दिंगनाग। तो ये इस तरह से बनेंगे, याद रहेगा ना। तो नियम का नाम क्या है? ऐसे और देख लो, संपत जमाना, संपत जमाना। एक से परे पांच, संपन्न, संपत जमाना संपन्न। संपत जमाना संपन्न हो जाएगा। तो पहले को पांचवा कब होगा? किसी भी वर्ग के पहले अक्षर से परे किसी भी वर्ग का पांचवा हो तो वर्ग के पहले को पांच हो जाता है। जैसे उत जमानती उन्नति, जगत जमानाथ जगन्नाथ, वाक प्लस मय वांगमय, विद्वत प्लस मंडली विद्वन मंडली, दिक प्लस नाग दिग्नाग, संपत जमान संपन्न।
अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, बताना है इसमें किस नियम का प्रयोग हुआ। जल्दी करिएगा। षडानन में कौन सा नियम लगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। षडानन। षडानन देखो, षट जमा आनन, षट जमा आनन, षट जमा आनन। अब एक से परे स्वर आ गया तो टवर को तीसरा हो जाएगा ट ट ड। तो ट का तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो गया तीसरा। फिर आनन, यानी कि षडानन। तो नियम लगेगा पहले को तीसरा, षडानन पहले को तीसरा, ये आंसर होगा। षट जमा आनन षडानन ट ठ ड। जल्दी से कमेंट करके बताओ। षट जमा मास। अब देखो ट से परे, एक से परे पांच हो गया तो एक को भी पांच हो जाएगा, एक को भी पांच हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा।
नियम लगा पहले को पांचवा, पहले को पांचवा, ये नियम लगेगा। शठ जमा मास, ठ ठ ड ढ ना, ठ ठ ड देख ट ठ ड ढ ना, तो क्षण मास आदरण हो जाए। अगला नियम देखो, अगला नियम है च का आगम। अगला नियम है च का आगम, यानी कि चागम, च का आगम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है च का आगम हो जाता है यदि स्वर से परे छ हो तो। ये नियम क्या कहता है? च का आगम, आगम माने आना, गमन माने जाना, यानी कि च का आगम हो जाता है यदि स्वर से परे छ हो तो। जैसे आ जमा छादन। अब देखो ये स्वर है और स्वर के सामने आ गया छ, तो दोनों के बीच में च का आगम हो जाएगा। तो आ का आ और च का हो गया आगम, अच्छ, और ये छादन, आच्छादन। आच्छादन माने ढक लेना, है ना, आच्छादन। ऐसे ही विच्छेद, है ना, ऐसे ही अनुच्छेद, अनुच्छेद। छत्र छाया, परिच्छेद। च का आगम हो जाता है यदि स्वर से परे छ हो तो। जैसे आ जमा छादन आच्छादन, वि जमा छेद विच्छेद, अनु जमा छेद अनुच्छेद, छत्र जमा छाया छत्र छाया, परि जमा छेद परिच्छेद। याद रहेगा ना बेटा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। इसके बाद नियम आता है म का नियम। ये नियम क्या कहता है? यदि म से परे कोई वर्ग हो, तो म पंचम में बदल जाता है। यदि म के सामने कोई वर्ग हो तो म पंचम में बदलेगा। जैसे सम जमा परक। ये जो म आप देख रहे हैं ना, म ये अनुस्वार भी होता है एक प्रकार से। सम जमा परक, घम जमा टी,
चम जमा चल। गम जमा गा। इस म को अनुस्वार भी बोलते हैं। म या अनुस्वार के सामने कोई भी वर्ग हो तो वो जो अनुस्वार है या जो म है वो सामने वाले के पंचम में बदल जाता है। तो म के सामने प आ गया तो स का स और प का पांचवा बताओ क्या बनेगा। तो प फ ब भ म। अब मैं आधा है तो मैं भी आधा हो जाएगा, संपर्क। इस तरह से सम जमा पर्क संपर्क। घम जमा टी तो घ का घ और सामने क्या है टवर्ग। आपको यह देखना है कि सामने क्या है। सामने है ट तो ट का पांचवा क्या बनेगा। ट ठ ड ढ अणा। तो मैं की जगह पर अण हो जाएगा घंटी। चम जमा चल तो म के सामने क्या है च तो चवर का पांचवा क्या बनेगा च छ ज झ य। तो म की जगह आधा य चंचल। चंचल। बिल्कुल। मृत्युम जमा जय तो देखो बिंदु के सामने चवर्ग है तो मृत्युंजय। मृत्युंजय। गम जमा गा तो ग का ग और ये सामने क्या है ग ग का वर्ग है। तो ग क्या है का वर्ग है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा पंचम में। तो क का पंचम क्या है क ख ग घ। ये कवर का पांचवा है तो कवर का पांचवा लिखो यहां पर। मैं आधा है तो ये भी आधा और गा गंगा। तो गम जमा गा गंगा गम जमा टी घंटी। इस तरह से बनेगा। फिर सुन लो। मैं या अनुस्वार का नियम। यदि म या अनुस्वार के सामने कोई वर्ग हो तो अनुस्वार सामने वाले के पंचम में बदलेगा। जैसे सम जमा पर्क संपर्क घम जमा टी घंटी चम जमा चल चंचल। इस तरह से। और देखो वर्ग ना हो तो यदि म के सामने कोई भी वर्ग ना हो तो। वर्ग माने वर्ग आप जानते हो वर्ग कौन से अक्षर हैं पांच। क से लेकर के मैं तक जो है ना ये ना हो तो मैं अनुस्वार में बदलता है। जैसे जैसे सम जमा सार। जैसे सम जमा योग। देख लो सम जमा योग। अब बताओ क्या बनेगा। अब देखो म के सामने क्या है वर्ग तो नहीं है तो स का स सार का सार और मैं का अनुस्वार संसार। सम प्लस योग तो स का स
बोलो। योग, योग का योग, और ये जो म था ना ये हो जाएगा बिंदु। इस नियम का नाम बताओ क्या था? नियम का नाम है यदि म के सामने क्या हो, बोलो। हाँ, सम प्लस हार क्या बनेगा? बताओ क्या बनेगा? सम प्लस हार, संहार। तो स का स, हार का हार, संहार, है ना। और स का स और श का शय, संशय। यदि म या अनुस्वार के सामने कोई भी वर्ग ना हो तो जो म है वो अनुस्वार में बदल जाएगा। वर्ग नहीं है, देखो, वर्ग है, भाई दो बातें याद रखनी है। अगर म के सामने वर्ग है तो पंचम में बदलेगा, और म के सामने वर्ग नहीं है तो अनुस्वार में बदलेगा। ये आपके सामने है। तो बस आज इतना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे 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 राधे।